बावक़ार उलमा नक़ीब उर्स रज़वी मोहतरम हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहिब क़िबला, अज़ीज़ुल क़द्र मेरे छोटे भाई मोहतरम हज़रत मुफ्ती फ़हीम जिलानी साहिब क़िबला, मेरे करम फरमा मेरे अज़ीज़ मेरे बिरादर हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब, हज़रत मौलाना आलमगीर साहिब क़िबला, हज़रत क़ारी फ़रीद साहब व जुमला अहले स्टेज, तमाम ही सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क़ारी साहब ने भी कई दफ़ा ऐलान कर दिया, ये हज़रात जो सड़क पे बैठे हैं या खड़े हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, वहाँ पर पिंडाल में अगर आ जाएंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बैठें आराम से, ये इंतज़ाम आप ही के लिए तो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमामी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें एक मरतबा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन, अपने अक़ाइद दुरुस्त करने के बाद सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम और आप सब पंज वक्ता नमाजी बने, और अक़ाइद का दुरुस्त रखना भी ज़रूरी है। जिस इमारत की जड़ ही न हो, बुनियाद ही न हो, उसके दरो दीवार पे आप कितना ही रंगो रोगन लगा लीजिए, एक ही बारिश आएगी तो न दीवार रहेगी न रंगो रोगन रहेगा। इसलिए बुनियाद भी ज़रूरी है। तो अक़ीदे तौहीद हो, अक़ीदे रिसालत हो, प्यारे नबी के अहले बैत, सहाबा, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम ही ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात अहले सुन्नत, तमाम ही अक़ाइद के हवाले से हमारा और आपका मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बात तौहीद की हो तो हम आग में जल जाएंगे। हम हर परेशानी हर इम्तिहान से गुज़र जाएंगे मगर शिर्क नहीं करेंगे, है ना? हम शिर्क नहीं करेंगे। ये इस उम्मत की बुनियादी तालीमात का एक बुनियादी हिस्सा है। इसी तरह बात जब हुजूर की हो तो हुजूर को उस तरह मानो जिस तरह मानने का शरीयत हमसे मुतालबा करती है। वो बेमिसल बेमिसाल हैं। मुमतनिउन नज़ीर का मतलब ये है कि उनके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं है। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। बेमिसल शख्सियत बनाई अल्लाह पाक ने, ऐसी बेमिसल कि शबे मेराज कुल अंबियाए किराम मुक्तदी बनाए गए। मेराज के दूल्हा इमामुल अंबिया हमारे प्यारे नबी सारे नबियों के इमाम बनाए गए। सुभान अल्लाह, बेशक। और उनके सफ़र का मकाम भी आप देखें तो सुब्हानल्लज़ी असरा की तिलावत कीजिए और देखिए कि वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। बेशक ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह पाक मकान से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, वो बेनियाज है।
हमारे प्यारे नबी, हम सब के प्यारे नबी, आप ठंडे दिमाग से खुद भी तो गौर करें। ये ना सोचकर कि सामने वाला किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, खुद भी सोचें कि पिछली उम्मतों में वो गुनाह होते थे जो आज हम कर रहे हैं, उनकी शक्लें बंदरों की तरह बना दी जाती जी बेशक। कहा गया कि हफ्ते के रोज़ आपको शिकार नहीं करना है, तो उन लोगों ने शिकार इस तौर पे नहीं किया कि ओपनली करते, बल्कि जिन नहरों से मछलियां जाती थीं उन नहरों से उन्होंने, जिसको हम लोग अपने वहाँ पे बोलते हैं बरा डालना है ना, मुडेले सी बना ली, और वो पानी आता था, पानी के साथ मछली भी आ जाती थी। माज़ अल्लाह, खुदाए पाक के साथ वो अपने गुमान में धोखा दे रहे थे, हालांकि कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। जो खुदा को धोखा देने का गुमान करता है वो अपने आप ही को धोखा देता है। तो जानते हो ये बात न मानने का उनके ऊपर कितना बड़ा सख्त अजाब आया। कूनू क़िरदतन खासिईन, धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। और आज अपने आप को देखो, सबसे कहता हूं बशमूल मेरे, कितने हम गुनाह करते हैं, मगर सरों की छतें भी सलामत, इज्जतें भी सलामत। अल्लाह ताला हमें रोज़ी भी दे रहा है, वो हमें नवाज भी रहा है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कि किसी की शक्ल जो है किसी और मखलूक की तरह हो गई हो। आप हो भी इंसानों की तरह, चेहरे भी आपके बारौनक हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये जितनी भी नेमतें आपको मिल रही हैं, इसमें आपका कमाल नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किए गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। बट अगर मगर की बात नहीं, सीधी सीधी बात करो। उनकी रहमत ना हो अगर दरमियां में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। और ये कोई कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। बेशक। कहा था प्यारे नबी से आकर के मक्का के कुफ्फार ने कि आप कहो ना अपने खुदा से हम पे पत्थर बरसा दे। हम नहीं मानते आपके खुदा को और आपको, तो बरसाए हम पे पत्थर आपका खुदा। सब कुछ जब उसी का है तो वो हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसाता। ये 90 पारे की आयत में आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों। कुरान पाक में इसका जवाब आता है कि जब वो ये कह रहे थे तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मेरा पैगाम दो। और वो आज भी हमारे और आपके सबके सामने है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब इनसे कह दो अजाब इन पे आ जाता, अजाब इसलिए नहीं आता है कि आप इनके बीच में रहते हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मुझे बताओ कि हम पे और आप पे, सब पे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। जो उनका कलमा नहीं भी पढ़ते हैं उन्हें भी हुजूर के वजूद का फायदा मिल रहा है दुनिया में। बेशक। आम अजाब इसीलिए नहीं आता। तो कभी भी मासूमपुर के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे कह रहा हूं, जब उनका कलमा पढ़ते हो, उनसे मोहब्बत करते हो, तो उनके हवाले से कमजोर बातें न किया करो। अपने आप को देखो। अय्यामे हुजूर पाक मुसलसल रोजे रखते थे, जिनको सौमे विसाल कहते हैं, लगातार रोजे रखते थे। सहाबा ने भी लगातार रोजे रखना शुरू किए, कमजोरी होने लगी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम लगातार रोजे रख रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह आपको देखा तो रख। और ये भी कोई कहानी शरीफ नहीं है, झूठी कहानी शरीफ, ये मुस्लिम शरीफ है, हदीस शरीफ। सुभान अल्लाह। और इसे वो भी मानते हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं जिस बात को हम आपको बता रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए हदीस शरीफ से। खुदा की कसम चिढ़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर बैठे हुए अहबाब हों, ये कहीं पे सुनने वाले, सबको बता रहा हूं मैं। देखो, मजबूत करो अपने अकाईद को। बुनियाद अगर कमजोर रह गई तो डेंडिंग और पेंडिंग काम में नहीं आएगी। ऊपर से आप कितना ही, आपकी अगर हड्डियां ही कमजोर हो जाएं, आप 20,000 के कपड़े भी पहन लें तो बेकार ही तो है। पहले आपको बुनियाद मजबूत करना पड़ेगी। ये जरूरी है
किसी दरख्त की टहनियाँ खराब हो, जड़ मजबूत हो, तो अगली दफा जब आएगा मौसम अच्छा, मौसम आएगा, पतझड़ खत्म हो जाएगा और मौसम रबी आएगा तो पत्ते तो फिर भी आ जाएंगे। जड़ ही कमजोर हो गई तो टहनियाँ तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। बेशक। इसलिए अकायद मजबूत करो, अपने कमजोरी न लेकर के आओ अकायद में। हुजूर ने ये फरमाया, अय्युकुम मिसली, ऐ मेरे सहाबा तुम में से कौन है मेरी तरह। इसका मतलब ये है कि तुम में कोई मेरी तरह नहीं है। तो कुरान की आयत तो उन्होंने भी पढ़ी थी, सहाबा ने भी, वो भी कह सकते थे कुरान में आया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मगर नहीं कहा, चूंकि वो जानते थे इस आयत का मतलब और है और हुजूर जो फरमा रहे हैं ये बात और है। किसी ने मजाल नहीं की पूरे सहाबा में, एक सहाबी का कौल दिखा दो, एक सहाबी का फरमान सनदे सही से दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा हो आमना के लाल हमारी तरह हैं। सबने अगर कहा उन्हें तो किसी ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, किसी ने ताहा यासीन कहा, अपने माँ बाप को कुर्बान करने की बात कही और सिर्फ बात न कही, कुर्बान कर दिया। किस तरह से कुर्बान किया कि हाथ में तलवार न थी, मुस्तफा ने बुलाया, जंगे बद्र में बगैर तलवारों ही के चले गए। क्या तुमने ये सुना नहीं है सीरत का हिस्सा कि हुजूर पाक के एक सहाबी ने कहा, आका मैं तो आपकी निदा पे आ गया हूं, जान देने के लिए आया हूं, मगर हुजूर कुछ तो मेरे पास हो। हुजूर ने फरमाया जाओ, वो देख रहे हो दरख्त, उसकी टहनी तोड़ करके ले आओ। वो टहनी ही लेकर के आ गए। वो ये ना देखते थे कहा क्या जा रहा है, ये देखते थे कह कौन रहा है। टहनी लेकर के आ गए। हुजूर ने उस टहनी को अपना मुबारक हाथ लगाया, दस्ते पाक, उसके बाद वो टहनी उनके हवाले कर दी। वो कहते हैं औरों की तलवार में वो असर न था जो असर अल्लाह ने मेरी टहनी में अता फरमा दिया। नारे तकबीर। औरों से मुराद कुफ्फार, यानी दूसरे उस तरफ वाले थे, उनकी तलवारें भी वो काम नहीं कर रही थी जो खुदा ने मेरी उस टहनी में तासीर अता फरमा दी। कारी यूसुफ रजा साहब, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, ऊंचा बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और वो नहीं सुना आपने, और ये भी हदीस शरीफ है अब जो बता रहा हूं कि आंख का ढीला बाहर निकल आया था तो हुजूर पाक ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, उन्होंने वहीं पे रखा। बाद में कहते थे मुझे पता ही नहीं चलता था कौन सी आंख मेरी मुतासिर हुई थी, जख्मी हुई थी। ये शान हुजूर की है। तो ये जो नापने का रिवाज आया, देखो मैंने फिर कहा, चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम में इख्तलाफ तब से शुरू हुए जब से हमने हुजूर को नापने का अंदाज शुरू किया। 1857 से पहले ये कुछ भी नहीं था। थोड़ा और पीछे चले जाओ, चलो, मैं ये कहता हूं 300-400 साल पहले से, शेख इब्ने तैमिया से पहले से ये कुछ भी नहीं था ऐसा। इसलिए मेरा मानना ये है कि इधर उधर जाने वाले नदी नालों में मत जाओ, हम समंदर हैं, समंदर ही बन करके रहो। हम कोई फिरका नहीं है, हम सवाद आजम अहलुस सुन्ना वल जमाआ हैं और वही है हम जो अबू बकर सिद्दीक ने राह दिखाई, उमर और उस्मान ने राह दिखाई, ताबईन ने राह दिखाई, उनके बाद वालों ने राह दिखाई, गौसे पाक ने राह दिखाई, जुनादे बगदादी ने राह दिखाई। बर्रे सगीर में आ जाओ, जो दाता हिजवेरी ने राह दिखाई। अपने भारत में आ जाओ तो जो राह शाह वलीउल्लाह ने दिखाई, जो हजरत मुहद्दिसे देहलवी ने दिखाई, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, हजरत इमाम रब्बानी ने जो राह दिखाई, और उन्हीं तमाम नजरियात की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जो राह दिखाई कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, ऐसा हो सकता मौलाना है, तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, ऐसा हो सकता है कि हमारे खतीब के अंदाज़े बयान से किसी को तकलीफ पहुंचती हो और वो असल मैटर ना समझ पाता हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदाज़े बयान से तकलीफ हो जाती हो, मगर तुमने हमारे स्टेजों से कभी वो जुमले नहीं सुने होंगे जो हुजूर के बारे में हल्के जुमले होते हों। हुजूर की नामूस के हवाले से मामूल नहीं। जब भी हम बात करेंगे आप उन लोगों को सुनते हो तो उनसे
ये भी तो पूछो। वो यहाँ तक बयान करते हैं कि हुजूर घर का काम कर लिया करते थे, हुजूर अपने कपड़े सिल लिया करते थे, हुजूर पाक अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे चलते थे। बेशक ये उनकी सीरत का और सादगी और तवाज़ो का हिस्सा है, मगर जब ये बताते हो कि हुजूर बकरियों के पीछे चलते थे तो ये भी तो बताओ कि हुजूर शबे मेराज में जिब्रील से आगे चल रहे थे, जिब्रील अमीन रुक गए थे सिदरा पे, मुस्तफा ला मका में पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी तो बताओ। ये आपको सुनना है तो हमारे जलसों में आओ और सुनो हमसे। सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो मेरे साथ, सबसे आला वो आला। नारे तकबीर, तशरीफ लाइए। नारे रिसालत, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। हजारों शागिर्दों के उस्ताद हजरत मौलाना उस्मान साहिब क़िबला बुजुर्ग आलिम दीन है। अपनी जिंदगी इल्म दीन की खिदमत में गुजारी, उसका नतीजा यह है कि अल्लाह पाक ने इनके घर में उलमा पैदा फरमा दिए। बेशक बेशक सुभान। एक से एक जय्यद इनके शागिर्द, बेहतरीन उलमा। और अब मासूमपुर किसी और नाम से नहीं पहचाना जा रहा है, अब मासूमपुर मुफ्ती ज़ीशान, मुफ्ती हमारे फ़हीम जिलानी साहब और मुफ्ती हमारे अहसन साहब, नूर हसन साहब हैं, उलमा से पहचाना जा रहा है मासूमपुर, अल्लाह के करम से। पढ़िए मेरे साथ सारे लोग, सबसे आला वो आला, ऊंचा, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। मैंने कहा बेशक हमारे स्टेजों से ना कम इल्मी की वजह से कुछ लोग कमज़ोर बातें कर जाते हों, मगर उनकी वजह से हमारा मसलक कमज़ोर नहीं है। हमारे मसलक की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है। बेशक आप किसी स्पीकर की गलतियों की वजह से हमको नहीं जांच सकते। आपको अगर जांचना है तो फिर आला हजरत की किताबें पढ़ना होंगी, आपको बुजुर्गों की तसानीफ को पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन मान भी लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं ये आपको बता रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो करामात का बहुत मजाक उड़ाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह मुफ्ती ज़ीशान साहब के साथ कारी अब्दुल वकील साहब, मुफ्ती हसन रज़ा साहब, कारी ज़ाकिर साहब और हमारे कुंदर की के बहुत सारे उलमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह के नाम मेरे जहन में नहीं, हम सबका इस्तक़बाल। जितने भी हैं सबके आपने अस्माए गिरामी का जिक्र भी कर दिया, जो रह गए हैं उनकी सबकी कदर हमारे दिल में है, आपके दिल में है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इनके आने की खुशी में भी एक दफ़ा बोल दो ज़ोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो जहाँ हैं वहीं पर आफताब हैं, सब अपनी जगह मनारे नूर हैं, अपनी जगह पे दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं, अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस ये बात, उसके बाद फिर मैं आमाल के हवाले से अपनी गुफ्तगू लेकर के आता हूँ। चूँकि कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद, तो इसलिए पहले बुनियाद मजबूत होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आमाल की बात करता हूँ इंशाअल्लाह। और वही उसी हवाले से मैंने आये करीमा की तिलावत भी की है, और वो आये करीमा का मामला और उसका पस मंज़र पेश मंज़र सिर्फ आमाल पर नहीं है। अगर अकाइद ख़राब हैं तब भी आप जो है जहन्नम की तरफ जाएंगे, तब तो और ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी जहन्नम के शोलों से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ, सबको बचाओ जहन्नम के शोलों से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो जिसको कुछ काम नहीं होता है वो अपने इसी पे आके बैठ जाता है और वो अहले ईमान के अकाइद की दीवारों को मुतज़लज़ल करने की कोशिश करता है। जैसे आजकल मैं ये सुनता हूँ कि करामत का बहुत मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग। अच्छा, उसमें कुछ हमारे यहाँ का मतलब हमारे नामों पर, यानी हम लोगों में वो लोग दखील हो गए, हालांकि हमसे नहीं है। ऐसे लोग जो शरीयत बेजार हैं माज़अल्लाह, या नमाज एलानिया छोड़ते हैं, नमाज के मामले में हल्के जुमले बोलते हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक़ है भाई?
सबसे पहले हम लोग तो वो हैं, हमारे आला हजरत ने सख्ती के साथ शरीयत पर अमल करने का हुक्म दिया है, इसलिए कि यही चीज़ हमसे कुरान और सुन्नत ने कही है। तो उनकी वजह से लोग इधर को टारगेट करने लगते हैं। लेकिन जहां तक करामत की बात है, करामत मतलब अक्ल के खिलाफ। जैसे आप यहाँ पे फर्श पे बैठे हैं, ज़मीन पे, आप में से कोई बंदा ज़मीन से उठ के हवा में बैठ जाए तो ये खबर सुबह तक पूरी दुनिया में फैल जाएगी, चूँकि यहाँ पे चैनल भी लगे हुए हैं, फैल जाएगी दुनिया में एकदम। ये आदत के खिलाफ है। आप बैठे हैं तो आपको फर्श पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, हवा में नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि ये आदत के खिलाफ है। लेकिन कोई बैठ गया, आप बैठे तो ये आदत के खिलाफ हो जाएगा, एकदम मशहूर हो जाएंगे आप, यानी ये काम ऐसा सरजद हो गया आपसे जो होता नहीं है। ये मतलब होता है करामत का। मेरे अजीज दोस्तों, इसके सबूत की अगर बात करें तो ये कोई कहानियां नहीं है, करामत का सबूत तो कुरान पाक से है। जोर से बोलो, कहां से है? तो जो मजाक उड़ाता है वो एक दफ़ा ये सोच ले कि जब करामत का सबूत कुरान से है और ऐसा हुआ है तो इस उम्मत के औलियाए कराम से भी इस तरह के मामला सरजद हो जाते हैं, तो ताज्जुब किस बात की है? वहाँ पे अक्ल के घोड़े क्यों दौड़ाए जाएं कि ये कैसे हो गया? खुदा के बंदो, जो समझ में नहीं आए उसी को तो करामत कहते हैं ना, जो अक्ल में नहीं आए उसी को करामत कहते हैं। जैसे सूरे नमल की आयतें देखिए 19वें पारे में कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए, जो कमोबेश 2000 किलोमीटर दूर था। जोर से बोलिए, कितने हजार किलोमीटर दूर? माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती ज़ीशान साहब ने बताया, डॉक्टर महमूद साहब जो ज़िला पंचायत के उम्मीदवार हैं, 10,000 रुपये जलसे के लिए दे के जा रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और उन्हें कहीं जाना है इसलिए उजलत में वो चले गए, मगर 10,000 रुपये जलसे के लिए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 2000 किलोमीटर दूर से तख्त आना था, 2000 किलोमीटर दूर कमोबेश। बिल्कीस बिल्कुल करीब आ चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाह रहे थे बिल्कीस के आने से पहले उनका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। आपने अपने दरबार में कहा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे दरबार में लेकर के आएगा? ये कहानी शरीफ नहीं है मासूमपुर के लोगों, ये कुरान शरीफ है। अगर जरा सा भी डाउट आया ना तो सोच लो क्या अंजाम होगा। हज़रत मौलाना उस्मान साहब क़िबला कोई हुक्म शरी सरजद करें उससे पहले इंदल्ला तुम क्या हो जाओगे, खुद सोचो आप लोग। अगर कोई ये सोचे कि ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, ये कुरान शरीफ से बता रहा हूँ और ये सब सराहतुन्नस है, मैं तफसीर भी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा तर्जुमा, बस तुम्हें समझाने के लिए कुछ वजाहत कर रहा हूँ। साथ में एक जिन खड़ा हुआ और उस, चलो जिन खड़ा हुआ या उसने बैठ के जैसे भी कहा, उस जिन ने कहा, हज़रत मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले, यानी महफिल आपकी बाद में ख़त्म होगी, नशिस्त आपकी बाद में बर्खास्त होगी, तख्त पहले आ जाएगा। कहा ठीक है। उसके बाद कुरान पाक फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कुरान पाक है ये, सोचो। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म है, और वो क्या बोले कि ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, तख्ते बिल्कीस आपके पास आ जाएगा आपकी पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार जरा, मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाया है। पलक झपकने से पहले, और सिर्फ दावा न किया, वहां बैठे हुए रोड के किनारे पर अगर उनसे मैं कोई चीज मंगाऊं स्टेज तक, पलक झपकने से पहले तो वो भी नहीं ला पाएंगे। यहां वह 2000 किलोमीटर दूर से कई दरवाजों में बंद, हालांकि बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, फौजी दस्ते हिफाजत के तौर पे लगे हुए, और कोई लगे हुए ना भी हो तब भी कमोबेश 2000 किलोमीटर दूर से तख्त आना, वो भी पलक झपकने से पहले, ये अक्ल में आ रहा है? जोर से बोलो, ये अक्ल में आ रहा है? मगर ये कुरान में आया है कि ऐसा हुआ है।
सिर्फ दावा नहीं किया, ला के दिखा दिया। अल्लाह के बंदो खुद सोचो, जब सुलेमान के सहाबी की पावर ये है रूहानी, तो मुस्तफ़ा के गुलामों की पावर कितनी होगी? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये क्यों नहीं सोचते, क्यों गौर नहीं करते कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी को अल्लाह ने रूहानी ये ताकत दी है, और अल्फाज ये हैं, मैं लेकर के आऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा। तो खिलाफ आदत किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करना, ये शिर्क अगर है तो इस आयत का क्या जवाब दोगे? बेशक बेशक। अब मैं कहता हूं कि जो आपका जवाब होगा ना, वही हमारा जवाब है। हकीकत और मजाज का फर्क करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई। अल्लाह ताला हम सबको मजबूती के साथ मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। और जिसकी तशरीह के लिए ज़माने में हम मसलक आला हजरत कहते हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, जो अहले सुन्नत हैं उसी को हम कह देते हैं। अब दूसरी बात में जो आपसे कर रहा था वो ये है, देखो एक दिन हमें आपको सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, सबको जाना है। हमेशा के लिए कोई दुनिया में नहीं आया है। मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे। तो हम और आप सब नमाजों की पाबंदी किया करें, अपने आमाल को अच्छे करें। और नौजवानों से कहूंगा, ए जवानों, अपनी जवानियां नशे में बर्बाद ना करो, जुए में बर्बाद ना करो। ए जवानों, अपने आप को माँ बाप का नाफरमान न बनाओ। कितनी उम्रें मिल रही हैं यार। एक बुजुर्ग ने लिखा कि जिसकी उम्र 40 साल हो जाए वो ये सोचे कि मेरी जिंदगी की असर हो गई है, अब मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा। 40 साल उम्र होने के बाद सोचो असर हो गई, मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा। मगरिब भी हो जाएगी, मगर हम बाज 80 साल की उम्र हो गई, वो ये सोच रहे हैं शायद दोबारा जवानी आ जाएगी। तुमने काले बाल सफ़ेद होते हुए देखे होंगे, लेकिन सफ़ेद बालों को काला होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने जवानों को बूढ़ा होते हुए देखा होगा, लेकिन बूढ़ों को जवान होता हुआ नहीं देखा होगा। जिंदों को कब्रों में जाते हुए देखा होगा मरने के बाद, लेकिन कब्र में गए हुए किसी शख्स को वापस आते हुए नहीं देखा होगा। ये फितरत का उसूल है कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर, जिसने ज़िंदगी का मज़ा चखा है वो मौत का मज़ा चखेगा ज़रूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वहां जाने की हमने कौन सी तैयारी की है? क्या अमल है हमारे पास? कौन सा अमल है हमारे पास? मेरे साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप करीब में गए, कहा उस औरत से कि तू इतनी क्यों रो रही है? कहा मेरा चूंकि जवान बेटा फौत हुआ इसलिए मैं रो रही हूँ। जानते हो उसकी उम्र कितनी थी जिसके लिए वो रो रही थी? 300 साल। जोर से बोलो, कितने साल? 300 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र कुरान शरीफ में आया 20वें पारे में। उनकी उम्र 950 साल थी। इतनी लंबी उम्र होती थी पहले। 300 साल उम्र है और उसकी माँ रो रही है, जवानी में चला गया। 300 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको सब्र की तलकीन की और कहा, औरत एक बात तो बता, 300 साल की उम्र मिल गई तेरे बेटे को, आखिरी उम्मत में तो उम्रें सिर्फ 60-65 साल होंगी, औसतन उम्रें 65, 70, 60। ज़्यादातर उम्रें आप एवरेज निकालोगे, किसी की उम्र 100 साल हो जाए, उससे कम भी रह सकती हैं, लेकिन औसतन उम्रें इतनी होना है। तो उस औरत को बड़ा धचका लगा। वो औरत कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, ये कैसे हो सकता? का हो नहीं सकता, होगा। तो उस औरत ने ताज्जुब से कहा, 60-65 साल की उम्र में क्या वो लोग अपने मकानात भी बनाएंगे? इतनी कम उम्र में क्या वो लोग शादियां भी करेंगे? इतनी कम उम्र में क्या वो लोग अच्छे खाने भी खाएंगे, अच्छे लिबास भी पहनेंगे? अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुस्बत जवाब दिया, फरमाया हाँ, वो खाने भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, शादियां भी करेंगे, उम्दा मकानात बनाएंगे। वो औरत बड़ी हसरत से कहने लगी और बड़े ताज्जुब से पूछने लगी, ये कैसे हो सकता है? और साथ में उस औरत ने ये भी कहा, अगर मेरी उम्र 60-65 साल की होती तब तो मैं मकान ही नहीं बनाती, किसी दरख्त के नीचे बैठ कर के अपनी जिंदगी गुजार देती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
यहाँ 65 साल में छोटी छोटी बातों पे झगड़े, सगे सगे भाइयों से झगड़े, पड़ोसियों से झगड़े, मामूली झगड़े, मेंढों के झगड़े हैं। तुमने हमारे खेत में से उतनी ज्यादा है, तुमने हमारे खेत में से, तुमने हमारे मकान में से, बंटवारों के झगड़े, गांवों में देखो पार्टी बंदियों के झगड़े, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, अपने पड़ोसी से बात करने तैयार नहीं। 65 साल की जिंदगी लेकर के आया है, हालांकि 65 साल की भी गारंटी उन्हीं की लेना जिनकी हो गई। बेशक वही कारी साहब जिनकी हजरत हो गई 65 साल की, वरना जिनकी अभी 25 साल है उनको तो ये भी नहीं पता 35 साल होगी कि नहीं होगी। बहुत कह दिए 10 साल मैंने, हालांकि जिंदगी का मामला इतना लंबा नहीं है। आप गौर कीजिए, एक बुजुर्ग का वाकया मैं आपको सुनाते चलूं। अल्लाह के एक बड़े नेक बंदे, उन्होंने अपने मुरीदों से सवाल किया, ये बताओ मौत और जिंदगी में कितना फासला होता है, कितना फर्क होता है। तो एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर का नहीं पता जोहर की नमाज मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरे मुरीद ने कहा हजरत मैं ये समझता हूँ जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। बुजुर्ग ने फरमाया तुम सब लोगों की उम्मीदें तो बहुत लंबी हैं, मौत का मामला इतना लंबा नहीं होता। हालांकि उन्होंने हमारे आपके हिसाब से बड़ा अच्छा जवाब दिया था, हमारे हालात के एतबार से। उन्होंने कहा कोई और आदमी जवाब दे जो इसका सही जवाब हो। एक और मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ नमाज की नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक कि सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने फरमाया हाँ तुम्हारा जवाब औरों के मुकाबले में बेहतर है, मगर सही तुम्हारा भी नहीं है। सलाम फेरने का नहीं पता, नमाज की नियत बांध ली, इतनी लंबी जिंदगी नहीं होती। अरे जिंदगी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बस इतनी जिंदगी है। ये वाकया भी मैं सैलिया महमूदपुर है हमारे वहां पे सुना रहा था। उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ हुआ है ऐसा, एक बंदा नमाज पढ़ने गया, एक तरफ सलाम फेर चुका था, दूसरी तरफ सलाम नहीं फेरा उसने और मौत आ गई उसे। जी बेशक कितनी अच्छी मौत आई, जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अच्छी मौत आई कि नहीं आई? अभी देखा होगा उम्रे पे गए हैदराबाद से कुछ लोग और वहां पे वहीं पे शहीद हो गए, वो गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से। कितनी अच्छी, देखो मौत को हमेशा याद रखो और ये दुआ किया करो कि या अल्लाह जब हमारी मौत आए तो तेरी राह में मौत आ जाए। मरना तो एक दिन सबको है, मगर वो मौत कितनी अच्छी है जो जिक्र मुस्तफा में हो जाए। वो मौत कितनी अच्छी है हजरत जो अल्लाह का नाम लेते लेते हो जाए। हमारी जमात खिताबत के अजीम खतीब हजरत कारी रजीउल्लाह साहब, इन्होंने बड़ी निजामत की है उनकी। हमारा तो आगाज था, भी हमारे छोटे भाई मुफ्ती फ़हीम साहब कह रहे थे हजरत आप बहुत पहले कभी आए थे, इतनी पहले कि उस वक़्त मौलाना उस्मान साहब भी इतने सफ़ेद नहीं हुए थे। हम सफ़ेद तो हो गए थे मगर इतनी कमज़ोरी नहीं थी। लगभग 12-13 साल पुरानी बात है, तब आना हुआ था। तो ऐसे याद आ जाता है बहुत पहले, तो हमारा आगाज भी नहीं था तकरीरों का, तब की बात मैं बता रहा हूँ। कारी साहब निजामत करते थे माशाअल्लाह, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कारी रजीउल्लाह साहब देखना यहां से जाने के बाद तकरीर कर रहे थे महाराष्ट्र में, और जिस जलसे में वो तकरीर कर रहे थे उस जलसे के लोग मुझे अभी मिले इधर बलरामपुर की तरफ, अपने यूपी में जो बलरामपुर है उसके पास में शरावस्ती ऐसी कुछ करके नाम, वहां पे मिले। हजरत वो जलसा हम ही लोगों ने कराया था। तकरीर कर रहे थे, देखना यूट्यूब पे यहां से जाने के बाद। और तकरीर में उन्होंने कहा हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे सुनना हो वो कैसेटों में सुने। और ये कहने के बाद उन्होंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ जो कसीदे नूर है उसका मक्ता पढ़ा, उससे पहले तज़मीन के 2 मिसरे पढ़े और फिर ये कहते हुए उनका इंतकाल हो गया। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही बैठे थे, और अल्लाह की कसम ऐसे ही बड़े प्यारे अंदाज में उनकी रूह का परिंदा परवास कर गया। अल्लाह ताला हमें आपको सबको भी ऐसी मौत अता फरमाए, आमीन। अरे आमीन बोल दो अल्लाह के बंदो, जोर से बोलो आमीन। न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। ऐसे ही वहां पे बैठे बैठे इंतकाबी मैंने एक वीडियो देखा, मदीना शरीफ में आपकी उम्र के होंगे हजरत बूढ़े शख्स सलाम पढ़ रहे हैं और फिर वो लेट गए और वहीं दराज हैं वो, और उसी हालत में उनकी रूह का परिंदा भी परवास कर गया।
मुस्तफ़ा के दरबार में मौत भी आए तो ऐसी के ज़माना मिसाल दे। कितनी प्यारी मौत आई, न जाने अल्लाह को किस बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए। कितना प्यारा उनका इंतकाल हुआ, कितना शानदार उनका इंतकाल हुआ। जाना तो यार सबको है दुनिया से, मगर वो कितना प्यारा है जो कसीदे नूर पढ़ता हुआ चला गया। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, पढ़ कर कसीदा नूर का। अल्लाह करे सबको ऐसी मौत आए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जिंदगी का कुछ नहीं पता। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठने का नहीं पता। तकरीर खत्म हो इस बात का नहीं पता। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाने का नहीं पता। समझदार अल्लाह की कसम वही है जो अपनी आखिरत को दुरुस्त कर रहा है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। याद रखना मेरे दोस्तों, वरना कितने अमीरों को हमने देखा कब्रों में, वो भी क्या लेकर के जाएंगे अपने साथ? कफन के 5 कपड़े ही, कफन के 3 कपड़े मर्द के साथ जाने हैं और 5 कपड़े औरत के साथ जाने हैं। बुर्जे दुबई बनाने वाला दुनिया में ना रहा, दुनिया में हुक्मरानी करने वाले ना रहे। और आज कोई जालिम और जाबिर की लैंग्वेज सुन के घबराया ना करो। किसी को फिरौन की तरह बोलते हुए देखा करो तो घबराया ना करो, हौसले रखा करो। अरे उसके साथ अगर शैतान की ताकत काम कर रही है तो हमारे साथ रहमान की ताकत काम कर रही है। रह गई बात जुल्म की तो कागज की नाव एक दिन डूब कर रहेगी। फिरौन जब अपने दरबार में बैठ के बोलता था लोग कांपा करते थे, मगर ये अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामने बात करते थे, कहते थे आजा मैदान में। और हजरत मूसा तो वो हैं कि इस जालिम ने जब बच्चों का कत्ल शुरू किया, जेनोसाइड किया बच्चों का, कि पैदा होने ही नहीं दूंगा। इससे किसी ने कह दिया था वो बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरा तख्तो ताज सब खत्म कर देगा, तेरा नामो निशान मिटा देगा। देखो कैसा अहंकार हो जाता है इंसान में। इंसान जब रहमतों से दूर होता है, जब वो खुदा का बागी होता है, तो उसके अंदर कितनी शैतानत आ जाती है। शैतान से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कहता था कि मैं बच्चों को पैदा होने ही नहीं दूंगा। इससे कोई उसी वक्त पूछता कि जब तू खुदा है ही, तुझे डर ही नहीं लगता है, तो एक बच्चे से इतना क्यों डर रहा है? और उस बच्चे को मारने के लिए इसने हजारों बच्चे, जो औरतें प्रेग्नेंट थी, इतना जुल्म किया, इंतहा कर दी। मगर मेरे खुदा की शान देखो। कुरान पढ़ा करो, ईमान मजबूत होता है, हौसले मजबूत होते हैं। हिम्मत मत हारा करो यार, मरना तो एक दिन सबको है। जुल्म करने वाला भी मरेगा और मजलूम को भी जाना है, मगर फर्क ये होगा जालिम जहन्नम में रहेगा, मजलूम जन्नत में रहेगा। ये फर्क होगा। जाना तो सबको ही है। मुझे बताओ, वो कहता था कि मैं बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह की शान देखो, मूसा पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और ये भी झूठी कहानी शरीफ नहीं है, ये भी कुरान शरीफ है। सूरह कसस 20वां पारा। उनकी माँ को ये थोड़ा सा दिल में बात आई कि वो उसकी फौज जगह जगह कहीं मेरे मूसा पे हमला ना कर दे। अल्लाह कहता हमने उसकी माँ के दिल पे वही की, उसके दिल को मुतमईन किया और उसकी माँ के दिल में ये बात डाली कि तू अपने बच्चे को समंदर में डाल दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो, कहां कहां? समंदर में। अरे समंदर में जो तैरना न जाने वो डूब जाए, यहां बच्चे को डालने की बात हो रही है। और उनकी मां ने समंदर में डाल भी दिया, बाहिफाजत एक वो बना करके, ताबूत टाइप संदूक हाँ बना करके। लंबी तफसील है, मगर सिर्फ ये बता रहा हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्हीं के उसके घर में रखा खुदा ने, वहीं पे पहुंच गया ना। और फिर हजरत आसिया ने मंगवा लिया। चेहरा देख के थोड़ा सा इसको लगा तो कि कहीं वही तो नहीं है, मगर अल्लाह बचाने वाला है। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने कैसे मिला दिया माँ से? दूध ही नहीं पी रहे थे किसी का। अल्लाह 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 अल्लाह।
बेशक। अब भी कहोगे नबी हमारी तरह होते हैं? अब तो मान लो यार, बच्चों को क्या पता उसको दूध पीने से मतलब है, मगर यहां नबी को पता है मेरी माँ कोई और है और मुझे उसी का दूध पीना है। तो बहन को चूंकि साथ साथ भेजा था संदूक के किनारे किनारे, तो बहन वहीं पे खड़ी थी। आसिया से कहा तुम कहो तो एक औरत मैं ले आऊं? तो वो मूसा की माँ ही तो थी, आती थी, दूध पिलाती थी, प्यार करती थी। खुदा की शान देखो कि फिरौन दुनिया को महकूम बना रहा था, खुद को खुदा कह रहा था। अहंकार का आलम यह था कि सिर्फ खुदा नहीं कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। जी 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 बेशक, अस्तगफुरुल्लाह। माज़अल्लाह कहता था मैं खुदाओं का भी खुदा हूं, हालांकि उसका दावा ही बातिल है। जो खुदा होगा वो एक ही तो होगा। मतलब जब इंसान से हिदायत हट जाती है ना तो उल जलूल हरकतें करता है, जैसे ही अपने वाले कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, मतलब उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, हालांकि याद रखो दुनिया चलाने वाला एक है। जोर से बोलो, दुनिया चलाने वाला। और वही मूसा बड़े हुए, इख्तिसारन आपको अर्ज करूं कि पूरी फिरौनियत को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और एक दिन वो आया कि फिरौन बहरे हमर की मौजों का निवाला बन गया, खत्म हो गया। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये नसीहत विलेज में रहने वालों को भी है, देहात में। यहाँ पर भी कुछ लोगों पे चंद पैसे हो जाएं तो जो अच्छे चल रहे हैं वो तो अच्छे हैं, मगर जो रॉन्ग साइड में चलते हैं कि अब हमसे मत बात करना, ऐसा मत सोचो। जब फिरौन ही ना रहे सबसे बड़े, हम तो वही थे। नमरूद को अल्लाह ने विकलांग मच्छर से मरवाया। कारी साहब, विकलांग से, अरे लंगड़े मच्छर से, ये कह लो लंगड़े मच्छर से खत्म कर दिया अल्लाह पाक ने उसको। तो आज भी किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं हो, या अपने आप को स्पेशल समझना, किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, या थोड़ी सी चल रही है, आपने कुछ ताल्लुकात हो गए कुछ लोगों से, तो मैंड यहीं से पड़ेगी, डाल ले यहां से कयामत के दिन। जानता कितना सख्त गुनाह है किसी की जमीन दबाने का। देखो इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या बोलते हो आप लोग? बिलान भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, बालिश भी बोलते हैं। और ये भी हदीस शरीफ है जो बता रहा हूं, एक बालिश्त जमीन किसी की नाहक दबा लो तो गले में सातों जमीन को तोक बना के डाल दिया जाएगा। अल्लाह दबाओ जमीनें, है पावर। हजरत मौला अली फरमाते थे मजलूम से डरो, इसलिए कि मजलूम के साथ खुदा होता है। बेशक, क्या डरो। चल रही है हमारी मैंड, यहीं से पड़ेगी। अरे हमारी कौम में तो यही मैंड के झगड़े खत्म हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। SIR कराने पे ध्यान नहीं है, FIR कराने पे ध्यान है। सही जुमला मिला है आपने, बिल्कुल। क्यों हुए मुफ्ती साहब? बड़े काम के, अरे मुफ्ती हसन रजा हमारे बड़े काम के आदमी, हसन रजा। मैं तो और हसन कह रही हूँ, मैंने तो इसमें तब्दील करना दिया। जी जी जी, माशाल्लाह मेरे बड़े अजीज हैं और इत्तेहाद के लिए बड़े कोशिश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इन्होंने कुछ काम ऐसे किए, कारी साहब मैं रास्ते में बताऊंगा, बहुत काम के आदमी है माशाल्लाह। SIR पे तवज्जो कम है, FIR पे ज्यादा है। अरे माफ कर दिया करो यार, नजरअंदाज कर दिया करो। कोई बात हो गई किसी को छोड़ दो। माशाल्लाह हमारे बब्बू भाई हैं, मेरे ख्याल से तशरीफ ले आओ। तुम्हारे काम की बात बता रहा हूँ बब्बू भाई, कैंप लगा के SIR कराओ, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिलाओ। आ जाओ बैठो, माशाल्लाह अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मेरी तरफ देखो, लड़ाई झगड़ों से बचो। ये मत सोचो कि ये मुझे सलाम नहीं करता मैं क्यों करूं, नहीं, ये सोचो ये सलाम नहीं करता, इसका किरदार है, मैं सलाम करूंगा, मदीने वाले का किरदार है। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे,
बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो झगड़ा तो नहीं करोगे सगे भाइयों से या दूसरे भाइयों से या किसी से भी, गैर मुस्लिम भी है तो भी क्यों कर रहे हो झगड़ा? मत करो, झगड़े से बचो, सब्र कर। पीछे पांव हटाने वाला अच्छा होता है, लड़ना अच्छा नहीं होता है। झगड़ों से बचो, पढ़ाई पे फोकस करो। जो पैसे झगड़ों में उठाते हो वो तालीम पे उठाओ। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान। और ये भी मत सोचो कि रक्षा चलाने वालों का बेटा रक्षा चलाएगा या मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, कमजोर का बेटा कमजोर ही रहेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हमारे संबल में खिचड़ा चलाने वाले का, खिचड़ा बेचने वाले का बेटा जज बन गया। जी बेशक। और ये जटपुर करीब में दूर तो नहीं है यहाँ से, मोइन है ना, जानते हो है? उस मेरे ख्याल से इस वक्त वो झारखंड में हैं। उनके दोस्त हमारे दोस्त हैं और आप तो डायरेक्ट दोस्त हैं। मतलब कमजोर फैमिली से थे। उनका इंटरव्यू मैंने सुना, बता रहे थे कि मैं 17 घंटे पढ़ता था। मेरा जहन थोड़ा, वो कहते मेरा जहन बहुत तेज नहीं था, दरमियानी जहन था, मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ती थी। कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ऐसे कामयाब हो जाओ। ये मुफ्ती फहीम जिलानी साहब आप देख रहे हो, उम्र इनकी कम है मगर इल्म में बड़ा दम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। कलम भी बड़ा बेहतरीन है और बजला संज भी है, बेहतरीन आलिम ज़हीन है। हजरत मुफ्ती जीशान साहब कर्नाटक तक डंका बजा है मुफ्ती जीशान साहब का। और दिमाग सही करता है हमारे मुफ्ती जीशान साहब, अल्लाह सलामत रखे। हमारे मुफ्ती हसन साहब, ये तमाम उलमा जो कुंदरकी से तशरीफ लाए, बाकी उलमा। एक दिन में नहीं बनता कोई आलिम या हाफिज कुरान। हम बच्चे थे तो हम सुनते थे, उस वक्त पढ़ते थे नाजरा के हिफ्ज करना लोहे के चने चबाना है, तो सोचते थे यार लोहे के चने कैसे चबाए जाते हैं। हिफ्ज किया तो समझ में आया। तो किसी हाफिज कुरान पे भी तनकीद मत किया करो, पहले खुद को देखा करो और फिर सोचा करो कि यार वो 24 घंटे मदरसे में रह रहा है, सुबह 4 बजे उठ के बच्चों को जगा रहा है। हम 9 बजे से पहले नहीं उठ पाते और मदरसे में पढ़ने वाला 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, बच्चों को वुज़ू कराता, पानी अगर गर्म नहीं ठंडे पानी से वुज़ू कराता। फिर उसे देखो, फिर अपने आप को देखो तो लगेगा कि इन्हीं मदारिस का सदका है, इन्हीं उलमा का सदका है जो हमारे रिज़्क़ों में बरकतें हो रही हैं। बेशक सुभान। बाकी इंसानी गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, उनको देखो पहले कि वो कितनी नमाजें पढ़ते हैं आपके मुकाबले। और आपसे भी कहूँगा कि झगड़ों से बाज आ जाओ, बुरी बातों से बचो। अरे छोड़ दो यार जमीन, तू भैया ज्यादा ले ले चल, तुझे ये लग रहा कि तेरी है तो तेरी है, चल यार। वो कितना अच्छा दौर था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं पिछली उम्मतों में से एक बंदे ने दूसरे से जमीन खरीदी। अच्छा, जिसने खरीदी उसने जब उस जमीन को खोदा, अल्लाह की शान देखो, उसमें सोने का मटका निकल आया। अल्लाह करे आपके वहां भी निकल आए मासूम के लोगों। अब तो सभी बोल गए आमीन, पहले नहीं बोले थे। और अल्लाह चाहे तो निकल जाएगा। सोने का मटका क्या है, अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को बना दे सोने का है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और हम तो कारी यूसुफ रजा साहब सोने से ज्यादा बात करेंगे। सोना बनाने वाला बनो, मछली मत लो, मछली पकड़ने वाला बनो। सोना तो फिर भी एक खजाना खत्म हो जाएगा, ऐसे बनो कि चलते फिरते सोना ही हो जाओ। जैसे हमारा बब्बू भाई की फैमिली माशाल्लाह, एक डॉक्टर MBBS वहां पे ऑल इंडिया में नहीं, उसमें पंथ में ना, हाँ है सफदर। तो मैं बहरहाल मेरा मकसद तो तालीम है, इल्म की तरफ आओ। पैसा तो आगे पीछे रहेगा। और इल्म वालों को अच्छे ठाट बाट देखा करो तो जला मत करो कि यार इनके बड़े मजे आ रहे हैं। अच्छा ठीक, इनके बड़े मजे आ रहे हैं, ये बड़ी शानदार शेरवानी पहन रहे हैं,
जैसा हमारे मौलाना जिलानी साहब माशाल्लाह, अलग ही जलवा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मत जला करो, नहीं, याद करो वो दौर जब इमाम अबू यूसुफ पढ़ने के लिए उनसे कहा, उनके उस्ताद इमाम आजम ने, बेटा पढ़ा करो, बड़े ज़हीन, याकूब नाम था। कहा हजरत घर की माली हालत कमज़ोर है, मैं पढ़ूंगा तो किस तरीके से घर का। कहा बेटा वो हम चलाएंगे। तो उनकी अम्मी आ गई घर इमाम आजम के पास। कहा इमाम साहब आप हमारे बेटे को रोक रहे हैं, घर का खर्चा। कहा घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। बूढ़ी भी पढ़ने दे याकूब को, उनकी जबान से निकल गई बात बस। कहा याकूब को पढ़ने दे, तू घर के खर्चे की बात कर रही है, बादशाह भी आगे पीछे घूमा करेगा तेरे याकूब के। इल्म ऐसी चीज होती है हजरत, इल्म ऐसी चीज होती है। कारी फरीद साहब, और क्या कहा आपने उस मौके पर? कहा तेरा याकूब वो दौलतें और वो ग़िज़ाएं अल्लाह ताला देगा, ऐसी ग़िज़ाएं खाएगा जो बादशाहों को नसीब होती हैं। बेशक उस्ताद की कही हुई बात थी, जो वजद के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। इमाम अबू यूसुफ पढ़ते रहे, पढ़ते, और एक दौर वो आया, आज अपने मुरादाबाद का कोई लड़का हाई कोर्ट का जज बन जाए तो यार हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाएगा, है ना, खुशी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का बन जाए और वो भी चीफ जस्टिस बन जाए, अल्लाह ताला का करम देखो। इमाम अबू यूसुफ के लिए वो दौर भी आया जो पूरी आलम इस्लाम की जो कोर्ट थी उसके चीफ जस्टिस बन गए। इल्म ने कहाँ तक पहुंचा दिया, जोर से बोलो, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? चीफ जस्टिस। और एक दिन वही जो उस्ताद ने कहा था, हैं रोगने ये रोगने पिस्ता और ज़ाफ़रान का हलवा, यहाँ असली ज़ाफ़रान देखने को नसीब नहीं होता, आमिलों को भी डुप्लीकेट ही ज़्यादा मिल रहा। किसी को मिल जाता ओरिजिनल बड़ी बात है, हैं, वरना बहुत कम मिल पाता है। रोगने पिस्ता और ज़ाफ़रान का हलवा, ऐसी ग़िज़ाएं जब देखी दस्तरखान पे सजी हुई, रोने लगे। पूछने वालों ने पूछा हजरत आपकी आंखों में आंसू? कहा मुझे अपने उस्ताद का फरमान याद आ रहा है, मेरे उस्ताद ने जो कहा था वो बात याद आ रही है। तो किसी की तरक्की देख के ये ना सोचो कि इसको यूं ही मिल गई हो, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। सर्दियों में हाथ तो नहीं उठवाऊंगा वरना सारी गर्माई आपकी चली जाएगी, मगर मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सारे लोगों को। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जोर से, बच्चों को आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को, और झगड़ों को मिटाएंगे। बात यहां से निकली, खुदा चाहे है तो क्या नहीं हो सकता, वो मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो सोने का मटका निकल आया तो ताज्जुब मत करो ना कैसे निकल आया, हमारा तो नहीं निकलता। अरे अल्लाह चाहेगा तुम्हारा भी निकल जाएगा। जी बेशक है, निकल आया सोने का मटका। जिन्होंने जमीन खरीदी थी उन्होंने जब खोदा जमीन को, तो अब देखो ये थे लोग, वो सोने का मटका लेके उनके घर पे पहुंच गए जिनसे खरीदी थी। अरे बोलो ना यार, आजकल हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है ये कहूंगा। सोने का मटका नहीं, सोने का चम्मच निकल आए, 1,15,000 रुपए तोला सोना हो गया। चम्मच देख के कहीं अटैक ना आ जाए हमारे, और कोरोना वैक्सीन लगाइए जरूर। मतलब कमजोर दिल का है तो, कारी यूसुफ रजा साहब कमजोर दिल का है तो उसको खुशी को भी नहीं एकदम नहीं कर पाता ना, खुशी भी सहन करना आसान थोड़ी है। चम्मच निकल आए, वहां सोने का मटका, सगा भाई भी रास्ते में मिल जाए, भैया बड़ी तेजी में जा रहा है, भैया आज बात मत कर, इमरजेंसी है ना। रास्ते भी वो पकड़ेगा जिधर कोई नहीं मिले, दीवान जी मिल जाए तो बात अलग है। सोने का मटका लेके, और ये हदीस शरीफ से बता रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं है। घर पे पहुंचा तो वो बाहर निकल के आए जिन्होंने जमीन बेच दी थी। कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा यार वो हमने आपसे ना जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये सोना आपको मुबारक हो, जमीन हमें मुबारक हो।
कितने अच्छे लोग थे, कितने भले लोग थे। अब तुम अगला हिस्सा सुनो तो और ताज्जुब करोगे। अगर ऐसी सिचुएशन आज किसी के सामने आ जाए और सामने वाली पार्टी खुद कह रही है सोना आपका है, हो सकता है आप जमीन में गाड़ के भूल गए हो, मकसद यही था उनका, तो ये कहेगा वो ये तो बहुत ही अच्छा करा तुमने, परसों ही तो दबाया था मैंने, परसों ही तो दबाया था। और किसी से कहना मत, जो कुछ लेना हो मुझसे ले लेना। मगर उस बंदे का भी जवाब नहीं। उसने कहा भाई एक बात बता, जब मैंने तुम्हें जमीन बेच दी, जब तक मेरे पास थी मुझे वो नहीं मिला, और जब मैंने बेच दी तो जो जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे है, वो सब तेरा है। सुभान अल्लाह। यार मेरी तो नीयत खराब न कर भैया, तू ही लेके चला दे। सुभान अल्लाह। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और ये हदीस शरीफ बताइए मैंने आपको, हुजूर का फरमान। अब उन्होंने पता क्या किया, वो एक आलिम के पास गए फैसला कराने। यहाँ इस बात पे झगड़ा होता है, ये मेरा है, वहां हो रहा है ये तेरा है। फैसला भी तो देखो, यहां झगड़ा इस बात के ऊपर होता है ये जगह मेरी है, ये दौलत मेरी है, ये सरमाया मेरा है। वहां फैसला इसका करना है कि ये सरमाया तेरा है, और दोनों यही कह रहे हैं कि मेरा नहीं है तेरा है। और इसका फैसला करने के लिए एक आलिम साहब के पास पहुंचे। आलिम साहब ने मामले को सुना। अच्छा एक बात और कहूंगा यहाँ बीच में, फैसले उलमा से कराया करो, इमामों से कराया करो। अपने वहां पे फैसले, ये बहुत लापरवाही है। सोचते ही मौलाना काम तो खाली नमाज पढ़ाना ही है बस। और किसी मौलाना ने कोई सियासी सूझबूझ का कोई बयान दे दिया समझाने के लिए, जैसे SIR के लिए हमारे इमाम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मस्जिदों में, हर जुमे को वो तकरीरें भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे लो साहब मौलाना साहब भी सियासत में आ गए। अरे मौलाना लोग सियासत से दूर हो गए तभी तो ये दुर्गत बन गई सियासत। जी बेशक बेशक, बिल्कुल सही अरे जुमला। कम से कम कुछ तो डरेगा हराम खाते हुए, कुछ तो खौफ करेगा। मुफ्त क्यों भाई हजरत, कुछ तो खौफ होगा उसके अंदर। साहिबाने रुश्दो हिदायत जब सियासत की मसनद पे बैठते थे तो फैसले किसी की मालो दौलत को देख के नहीं होता था, इंसाफ का फैसला होता था, अदल का फैसला होता था। सामने वाले की ताकत नहीं देखी जाती थी। फिर हजरत उमर फारूक आजम के इंसाफ के आईने में फैसला होता था। हजरत उमर की बात आई तो सुन लो। जा रहे थे कहीं पर, अब जब आप इतना अच्छा माहौल आपने बना दिया और अभी मेरे पास टाइम है तो सुन लोगे। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जरा हाथ उठा दे के बता दें कितने लोगों को आ रही है नींद। अच्छा बहुत अच्छा सुन रहे हैं ना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई। ये कारी यूसुफ रजा साहब जो है ना, मेरे बड़े बड़े दिल के करीब है कारी यूसुफ रजा साहब। हाँ, और अल्लाह ताला ने बड़ा, माँ बाप के बड़े फर्मा बरदार हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मैंने किसी खतीब या नकीब को और उसके माँ बाप को इतना हसास नहीं देखा जितने माँ बाप को इनके हसास देखा मैंने। हाँ, माँ बाप होते हैं। ये भी नसीहत करूंगा बीच में। अभी जा रहे थे सफर पे, आदि दुनिया के हुक्मरान थे। बब्बू भाई बताया करो सियासी मंचों से आप भी, अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, खूब बरकतें अता फरमाए आपको। और अकेले सिर्फ एक खादिम, और एक सफर आपका वो भी था जब आप गए थे बैतुल मुकद्दस, कि कुछ देर आप बैठते थे सवारी पे, कुछ देर वो बैठता था नौकर। तो वो दुनिया वाले भी देख के कहते थे ये कैसा हुक्मरान है जो सवारी की नकेल थाम के चल रहा है। रास्ते में वो बकरियों का चरवाहा मिला, उससे कहा कि हमें भूख लगी है, थोड़ा सा बकरियों के थनों से दूध निकाल के दे दे। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। कहा क्यों भाई? कब मैं इनका मालिक नहीं हूँ, चरवाहा हूँ, मैं खयानत थोड़ी करूँगा। हजरत उमर बड़े खुश हुए, मगर इम्तिहानन यानी इम्तिहान लेने के लिए उससे कहा कि हम तुझे पैसे दे देंगे, तेरा मालिक यहाँ थोड़ी नहीं होगा, बस्ती में होगा। अरे इस बात पे मियाँ वो आपक हो गया और गुस्से में भर के बोला आप कैसे इंसान हो, मुझसे कहते हो मेरा मालिक वहाँ होगा? मैं उससे डर के थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुदा के डर से कह रहा हूँ। वो मालिक नहीं देख रहा है ये तो मैं भी जानता हूं, मगर ये बताओ क्या खुदा नहीं देख रहा है? हजरत उमर ने पेशानी चूम ली और कहा जब तक तेरे जैसे रहेंगे ना, इस्लाम का बोलबाला रहेगा। ये थे लोग। आज चंद टकों पे बिक जाते हैं लोग, थोड़े थोड़े पैसों पे बिक जाते हैं, झगड़े करते हैं, जरा जरा सगे भैये से लड़ाई होती है। मैंने कितनी जगह देख लिया। देखो इधर देखो,
ये पूरी उंगली नहीं बता रहा हूं, इतनी जगह इंच इंच पे, अरे नहीं यहाँ पे इंची टेप लगाओ, यहाँ पे लगेगा, सर फोड़ लेंगे खुदा के बंदे, उतने की जगह नहीं होगी जितने कोर्ट कचहरियों में चले जाएंगे। और बचपन में क्या कहता था, भाई के लिए जान दे दूंगा, जगह न दी जा रही, जान दे दोगे भैया के लिए? अरे सोच लेते, हमारे कारी साहब एक शेर पढ़ते हैं ना, क्या है वो, कि बात अपनों की हो तो हार जाना चाहिए, जीने का हुनर भी आजमाना चाहिए, भाई से अगर जंग हो तो हार जाना चाहिए। हारने में जीत है, हारने में, अरे कभी तो उसे एहसास होगा। जैसे रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आया, मेरे भी आंसू निकल गए, खुदा की कसम कह रहा हूँ, मिंबर पे कह रहा हूँ मैं, अल्लाह की कसम में रोने लगा। मैंने कहा यार देखो ये होती है मोहब्बत। सगे भाई को चढ़ा दिया किसी ने, चढ़ाने वाली तो ज्यादा होते हैं, तू मत करिए दावत, तू क्यों दबेगा, उसकी शादी थी, बड़े भैया की दावत नहीं की। और बड़ा भाई भी बड़ा भाई होता है यार, मैंने तो वीडियो में देखा, वो बगैर दावत के ही पहुंच गया, मगर यार फिर भी अपना खून होता है। जब उसने अपने बड़े भाई को बगैर दावत के देखा कि ये आ गया, माशाल्लाह, तो वो हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे खतीब ज़ी वक़ार, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। उनके साथ हज़रत मौलाना तारिक साहब और हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम। आइए हज़रत तशरीफ़ लाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके आने का इंतज़ार था इनको, ये बड़े झूम रहे हैं हज़रत, ये हाँ झूम गए सब माशाल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अशार तो आपके सुनूंगा मैं। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मुफ्ती साहब को, और इंशाअल्लाह इन्हीं से रटाका होगा आपका, मुकाबला नहीं होगा, रटाका होगा। बहुत अच्छा खिताब होता है माशाल्लाह, दिल बाग बाग हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सगा भाई बगैर दावत के आ गया, तो उसने जब देखा छोटे ने, तो खैर वो गले से मिल के रोया, उसको एहसास हुआ अपनी कमी का कि हाँ मेरी गलती थी। तो ये रिश्ते होते हैं, तो ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे तुम बहुत ज्यादा लंबी लंबी लकीरें खींच दो, नहीं। देखो ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। आलिम साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई क्या मसला है, कहा भाई इसका सोना है, इससे मैंने जमीन खरीदी थी, हो सकता है ये भूल गया उसके बाप दादा। कहा नहीं हजरत जब मैंने बेच दिया तो मेरा क्या लेना देना। वो आलिम साहब ने फैसला किया। अच्छा वो आलिम साहब उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया। कोई और फैसला करने वाला आज अगर होता तो कहता झगड़ा करने की क्या जरूरत है भाई, जब आप भी नहीं ले रहे और आप भी नहीं ले रहे तो हमें दे दो सोना। भाई झगड़ा तो खत्म करो। मगर उन्होंने कहा ये बताओ तुम साहिब औलाद हो के नहीं। कहा हाँ मेरे पास बेटी। एक ने कहा बेटा। कहा अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो। इस तरीके से अल्लाह पाक ने तुम्हें जो दिया है इसे आपस ही में एडजस्ट कर लो। सुभान अल्लाह। इसमें से कुछ माल सदका भी कर दो राह खुदा में। मेरे अजीज दोस्तों इस तरीके से जिंदगी गुजारो। छोटी छोटी बातों पे झगड़े मत किया करो। पैसा अल्लाह ने तुम्हें दिया है दौलत पे उठाया करो। अपने पैसा तुम्हें दिया है तालीम पे उठाओ, राह खुदा में उठाओ। इस पैसे के जरिए से तुम जन्नत में जाने की राह को हमवार करने की कोशिश करो। इख्तलाफात मत करो कि ये पड़ोसी के झगड़े, बिरादरी के झगड़े, पार्टी बंदी के झगड़े, दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से। हाँ बेशक आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ वोट करो, लेकिन उस चीज़ को इतनी गहराई तक मत ले जाओ कि आपस में बोलचाल बंद हो जाए। बेशक बब्बू भाई तो खैर बैठते हैं बड़े लोगों में, मगर कुछ लोगों को हमने भी देखा कि ये लोग मंचों पे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जब दावत होती है तो एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हुए नजर आते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अभी हमने एक साहब को बिहार में देखा, उनके मुंह में जो आ रहा था वो कह रहे थे, और उनके जब भतीजे की शादी हुई तो जिन्हें कह रहे थे उन्हीं को खाना खिला रहे थे। तो ये अच्छी चीज भी है। तो ऐसे ही आप भी बनो।
आपस में बातचीत बंद मत करो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। यार एक दिन सबको जाना है, कौन मियाँ दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है। अल्लामा काफ़ी के अशार पढ़ के मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे ऐ मेरे साथियों, ना उलमा बचेंगे, ना फुक़हा बचेंगे, ना मुदर्रिसीन बचेंगे, ना मुक़र्रिरीन बचेंगे, ना अवाम बचेंगे, ना खवास बचेंगे। जिसने ज़िंदगी का मज़ा चखा वो मौत का मज़ा भी चखेगा। हमें भी जाना पड़ेगा। हमारे स्टाफ के कितने लोग जो तकरीरें करते थे, नातें पढ़ते थे, निज़ामत करते थे, अभी अमरोहा के जो थे, क्या नाम था उनका, हाँ तनवीर भाई हमारे साथ निज़ाम, हम बच्चे थे जब वो उनको हम देखने जाते थे तकरीरों में, देखिए दुनिया में नहीं रहे। सज्जाद निज़ामी साहब, मैं तो ज़्यादा साथ नहीं रहा, मुफ्ती साहब कारी साहब तो बहुत रहे साथ उनके, वो दुनिया में नहीं रहे। हमारे कारी हनीफ रतनपुरी साहब, मैं कितने नाम बताऊं, कारी रजीउल्लाह साहब, मुफ्ती मेराज साहब हैं, कितने उलमा के नाम, हाँ हज़रत मुफ्ती अबुल हक्कानी साहब हैं, सब चले गए। एक दिन हम भी चले जाएंगे। और मुफ्ती गुलाम मुहिउद्दीन साहब और करीम में मुफ्ती यामीन साहब का मज़ार शरीफ तो यहीं पर ही है ना। कैसी अदबी शख्सियत थे, कितनी उनकी खिदमत रही, हज़ारों शागिर्दों को छोड़ा, बाअमल शख्सियत के मालिक, मुअस्सिर शख्सियत हैं, और बुलंद पाया आलिम दीन थे। जाया करो कब्र पे डाल दिया करो फूल, अरे कम अज़ कम उनकी रूह को इस चीज़ का रहेगा कि मेरी बस्ती वाले गद्दार नहीं है, वफादार हैं, भूले नहीं है, याद हूँ मैं उन्हें। अरे मेरे दोस्तों, अपने मरहूमीन का हक पहचानो। उनका एक हक ये भी होता है कि उनकी कब्रों पे जाकर फातिहा पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान। मुफ्ती अफरोज आलम साहब कैसे मिलनसार बंदा था, उनको पता चल गया मौलाना तौसीफ रजा साहब तकरीर करने आ रहे हैं धोरा टांडा में, उसके पास एक गांव हो रहा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा। कैसा कितना जय्यद आलिम हमारी जमात का, बेहतरीन आलिम, मुफ्ती फिक़ो इफ्ता पर अल्लाह ताला ने जिनको यदे तूला अता फरमाया था, पहुंच गए उसी बस्ती में, उसी के करीब में, मेरे जहन से नाम निकल रहा, अभी वहीं पहुंच गए। कहा मौलाना मुझे आपका पता चल गया। मैंने कहा हजरत आपकी शफ़क़तें मोहब्बतें वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, चले गए दुनिया से। मुफ्ती ये जो जामे नईमी में पढ़ाते थे, हाँ अल्लामा हाशिम साहब हैं, कैसे इल्म के पहाड़ थे, आसमाने इल्म व फजल के, आसमाने मंतिक के बदरे मुनीर का नाम अल्लामा हाशिम। बड़े बड़े उलमा ने मुझे, असाज़े अशरफिया ने बताया, असाज़े अशरफिया ने मुझे बताया कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। अल्लामा हाशिम साहब हमारे भी यादगार रह गई। एक दिन हमारी सबकी भी याद रह जाएगी, आपकी भी याद रह जाएगी। दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया है, जो आया है वो जाएगा जरूर, ये समझ लो। अच्छे बन के जाओगे तो अच्छाई से याद किए जाओगे, वरना कोई किसी को याद नहीं करता। मियाँ कौन किसे याद करता है? मैं अगर रामपुर में आज़ादी के बाद, मुरादाबाद में आज़ादी के बाद, संभल में आज़ादी के बाद 77 सालों में कौन कौन सांसद हुए, एमएलए हुए, चेयरमैन हुए,
तो जो प्रेजेंट है उनके नाम बता दोगे, 5-10 साल पहले वालों के नाम बता दोगे, 20 साल पहले वालों के नाम बता दोगे, बाकियों के नाम नहीं बता पाओगे। हालांकि कितना दबदबा था, शोहरत थी, गए दुनिया से तो नाम भी साथ ले गए, लेकिन जो हुजूर के गुलाम बन के रहे 813 साल होने को हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। 107 या 8 साल होने को हैं आला हजरत को, बच्चे बच्चे की जबान पे इमाम इश्क व मोहब्बत का नाम रहता है। सदियां गुजर गईं, शताब्दियां गुजर गईं, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी को सबको उनका नाम याद है। वजह क्या है? सीधी सीधी बात है, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। हुजूर के बन के रहो, नेक बन के रहो, एक बन के रहो, और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे हजरत मौलाना उस्मान साहब का साया दराज फरमाए, आमीन। उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, और उनके लाइक व फाइक फर्जंद हजरत मुफ्ती जीशान साहब बड़ी मेरे तो साथी हैं, अलजामियतुल क़ादरिया के भी साथी हैं और फिर अलजामियतुल अशरफिया के भी साथी हैं, और हम लोगों में आपस में बहुत बहस व तकरार भी होती थी। अदबी शख्सियतें, काबिल शख्सियतें, मुताला बहुत गहरा है, वसी मुताला है, और ज़माने तालिब इल्मी ही से अल्हम्दुलिल्लाह उनको शोहरत मिलने लगी थी। देखने में बेशक आपको एक सिंपल शख्सियत नजर आएंगे, और वैसे एक बात मैं बता दूं, देसी घी को पैकिंग की जरूरत होती भी नहीं है। और बाकी उलमा के लिए भी मैं दुआ करूंगा, हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, कारी साहब, सब के लिए आप लोग आमीन बोलिए। मेरे लिए भी अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। ये बहुत कीमती दुआ होती है, इसको याद रखा करो। इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा सूरह यूसुफ की इस आयत से होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इसलिए हम लोग नमाज़ों में दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहते हैं, अभी भी आमीन कह दीजिए, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। ज़ोर से बोलिए आमीन। ईमान की परवाह किया करो, हैं, ईमान की परवाह किया करो। ये नहीं कि बातों बातों में कुछ भी निकल जाता, कुछ भी कह देते हैं। कहा यार चलो नमाज पढ़ लो, तुम्हें देख रहे हैं नमाज पढ़ते हुए। रोज़ा रख लो, रोज़ा तो वो रखे जिसके घर पे खाने को ना हो, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे गाने, अब देखो याद आ गई मुझे बात, अभी मैं जोधपुर में था 4-5 रोज़ पहले, कसम खुदा की इतनी तकलीफ़ मुझे हुई यार। मैंने कहा यार हमारी कौम इंतहा है भाई। और मेरे सामने ये वाक़या हुआ, बताओ, जिसके घर पे इंतज़ाम था वहाँ पे मैंने कहा यार ये, मैंने सोचा डीजे हो सकता भाई दूसरी कम्युनिटी में बज रहे हों, मिक्स आबादी होती है। उन्होंने कहा हज़रत दूसरी, उन्होंने खुद ही बताया कि हम इनके पास 2 दफ़ा जा चुके हैं कि हमारे मौलाना साहब आराम कर रहे हैं, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो मुरादाबाद से आए, उनको वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और दूसरे तुम्हारे घर पे भी 1 महीने बाद शादी है, अभी से क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या मतलब? कहा हज़रत मुसलमान हैं, 1 महीना पहले से पूरी रात। मैंने कहा फिर आप लोग कंप्लेन नहीं करते? हज़रत कंप्लेन क्या करें, इनके खिलाफ सख्ती करें? तो कहा ये उल्टा केस बना देते हैं ऐसे लोग। मैंने कहा यार आप लोग कम से कम पूरी रात तूफान बदतमीजी, मुसलमान हो करके, न इस बात की हया शर्म के करीब में जलसा हो रहा है, कोई मौलाना करीब में सो रहा है, नहीं। कितनी अजीब बात है। अभी भी बाज़ जगह मुसलमानों में देखो, वो पुलिस जो इस मौके पे चालान भरती है ना 20-20 हज़ार का, हमारे वहाँ सिलेंसर खोल के, वो जो बुलेट चली है अब, तो उसका सिलेंसर खोल के शादी के मौके पर उससे पटाखे छोड़ रहे हैं नौजवान लड़के। इनको तो ऐसा समझ लो जैसे, ये मैं इनके लिए ताबीर भी क्या इस्तेमाल करूं नौजवान लड़कों के लिए, यानी तूफान बदतमीजी की हद। तो सिलेंसर खुले हुए पुलिस वालों ने कई जगह 20-20 हज़ार के चालान करे। नसीहतों का असर ही नहीं होता, इन्हें यही पता नहीं कि हालात कहां से कहां पहुंच गए, हमारी नौबत क्या बन गई, हमारी दुर्गत क्या बना दी गई। वही अपनी दुनिया में खोए हुए हैं नादानों। पहले अपने आप को संवारो, हालात तब बदलेंगे। पहले अपने आप को बदलो, तब हालात बदलेंगे। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ, खुदा की कसम हालात बदल सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो पहले यूजफुल बनो दूसरों के लिए, तुम तो अपनी कम्युनिटी के लिए जहर बने हुए हो कि ये अच्छा खा क्यों रहा है,
ये अच्छा पहन क्यों रहा है? अबे जितना उसके बारे में सोच रहा उतना अपने बारे में सोच ले, तो हो सकता है तेरे बारे में अच्छा हो जाए। जी जी बेशक। ये सोच रहा है कि ये अच्छा खा क्यों रहा है, ये अच्छा पहन क्यों रहा है, इसके घर में टाइल्स क्यों लग गई, इसका मकान। अरे खुदा के बंदे, दूसरे के दुख, दूसरे के सुख से परेशान है, अपने दुख से परेशान नहीं है। इन सब चीजों में ना पड़ो, अल्लाह की रजा पे राजी रहो। दुआ ये किया करो, मालिक तू इसे भी अता फरमा, इसके साथ साथ मुझे भी अता फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ोसी तो अपना भाई होता है। इस्लाम ने यहां तक कहा कि इतने बार ताकीद की गई, हुजूर फरमाते इतने बार हजरत जिब्रील अमीन ने पड़ोसी के बारे में कहा कि मेरे जहन में ये बात आई कि पड़ोसी को वरासत में हिस्सा तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा मकाम। और यहाँ पड़ोसी भूखा मर जाता। लेकिन अपने गांवों में खैर फिर भी हालात अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं होता, फिर भी अच्छे हालात हैं। पड़ोसी, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला, पड़ोसी वो लोग थे, बस ये मुकम्मल करता हूँ, पड़ोसी वो लोग थे कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उसने जब मकान बेचा तो मकान से डबल कीमत ली। अरे डबल कीमत ले रहे हो यार, जो रेट चल रहा वही तो लोगे, ये क्या बात हुई? डबल कीमत ले। कहा डबल कीमत किस बात की ले रहा हूं ये तो पूछो, एक कीमत तो मेरे मकान की है और उससे ज्यादा कीमत जो मैं ले रहा हूं ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस की कीमत है। एक यहूदी तुम्हारे पड़ोस की अहमियत समझता था, आज मुसलमान पड़ोसी अपने मुसलमान से परेशान है। तो एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाने वाले बनो, मोहब्बत करने वाले बनो, प्यार करने वाले बनो। और दुनिया से जब जाओ तो फिर तुम्हारे जनाजे को देख के दुनिया वही कहे जो ताजु शरिया के जनाजे को देख के ज़माना कह रहा था। तुम भी तो उनसे मोहब्बत करने वाले हो, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हो। उनका जब जनाजा जा रहा था तो बरेली की वो कौन सी सड़क थी बताओ जो इंसानों से पट न गई थी, आबाद न हो गई थी? था कोई हिस्सा बरेली में ऐसा जो प्यारे नबी के दीवानों से भर ना गया हो, लबालब बरेली ना हो गई हो? हर किसी की जबान से यही निकल रहा था, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।